तीसरे हफ्ते दोपहर में अमीर डैडी आए। हमने उनके ट्रक पार्किंग में आने की आवाज़ सुनी। वे स्टोर में घुसे और उन्होंने मिसेज मार्टिन को गले लगाकर अभिवादन किया। स्टोर में क्या चल रहा है यह जानने के बाद वे आइसक्रीम फ्रीजर के पास गए, उनमें से 2 आइसक्रीम निकाली, उनका दाम चुकाया और उसके बाद मेरी और माइक की तरफ इशारा करके कहा, चलो घूमने चलते हैं। हम सड़क पर गए, कुछ कारों का चकमा दिया और एक बड़े घास के मैदान में टहलने लगे जहां कुछ बच्चे संगठन सॉफ्टबॉल खेल रहे थे। दूर की पिकनिक टेबल पर बैठे उन्होंने माइक से और मुझे आइसक्रीम दी। कैसा चल रहा है? बढ़िया, माइक ने कहा। मैंने सहमति में सर हिलाया। कुछ और सीखा? अमीर डैडी ने पूछा। माइक और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा, अपने कंधे उचकाए और अपने सिर को ना में एक साथ हिलाया। जिंदगी के सबसे बड़े जाल से बचना। अच्छा यह होगा कि तुम बचपन से ही सोचना शुरू कर दो, तुम जिंदगी के सबसे बड़े सबक को देख रहे हो। अगर तुम इस सबक को सीख लेते हो तो तुम बहुत ज़्यादा आज़ादी से सुरक्षा भरी जिंदगी का सुख ले सकते हो। अगर तुम ये सबक नहीं सीख पाते हो तो तुम भी मिसेज मार्टिन और इस पार्क में खेल रहे ज़्यादातर लोगों की तरह बन जाओगे। वे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं परंतु उसके बदले में उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं। वे नौकरी की सुरक्षा के मोह में फंसे रहते हैं। हर साल मिलने वाली 3 हफ्ते की छुट्टियों को और 45 साल तक काम करते रहने के बाद मिलने वाली थोड़ी सी पेंशन से अपने सपने देखते रहते हैं। अगर इस तरह जिंदगी का जीने में तुम्हें सुख मिलता है तो मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर 25 सेंट प्रति घंटा कर सकता हूँ। परंतु ये लोग अच्छे हैं और मेहनती भी हैं, फिर आप उनका मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? मैंने पूछा। अमीर डैडी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मिसेज मार्टिन मेरे लिए माँ जैसी है। मैं इतना कठोर नहीं हो सकता कि उनका मजाक उड़ाऊं। यह कठोर लगता है जरूर, क्योंकि मैं तुम दोनों के सामने स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूँ और वह भी आसान शब्दों में। मैं तुम्हारे नज़रिए को बड़ा करना चाहता हूँ ताकि तुम कुछ आगे भी देख सको, दूर तक देख सको। ज़्यादातर लोगों के आगे देखने का फ़ायदा कई बार सिर्फ इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि उनके देखने का दायरा बहुत छोटा होता है। ज़्यादातर लोग जिस जाल में फंसे हुए हैं वे उसे देख ही नहीं पाते। माइक और मैं वहाँ पर सोचते हुए बैठे रहे क्योंकि हम उनकी बातों का मतलब पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे थे। उनकी बातें सुनने में कठोर और कड़वी लग रही थी, परंतु हम यह भी जानते थे कि वे कुछ सिखाने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहे थे। मुस्कुराहट के साथ अमीर डैडी ने कहा, क्या 25 सेंट प्रति घंटे का ऑफर अच्छा नहीं लगा? क्या इससे दिल की धड़कन तेज नहीं हुई? मैंने अपना सर ना में हिलाया, जबकि असल में ऐसा ही हुआ था। 1 घंटे काम करने के बदले में 25 सेंट के हिसाब से बहुत बढ़िया सौदा था। अच्छा, मैं तुम्हें 1 घंटे का $1 दूंगा, आमिर डैडी ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। अब मेरा दिल तूफान की मेल की तरह दौड़ रहा था। मेरा दिमाग चीख चीख कर कह रहा था कि इसकी बात मान लो, मान लो। मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था, परंतु फिर भी मैं चुप रहा। अच्छा, $2 प्रति घंटे। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे छोटे से 9 साल के पुराने दिमाग में किसी ने बम फोड़ दिया हो। 1956 में $2 प्रति घंटे की कमाई से मैं दुनिया का सबसे अमीर बच्चा बन सकता था। मैं इतना सारा पैसे कमाने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं हाँ कहना चाहता था, मैं सौदा पक्का करना चाहता था। मुझे नई साइकिल दिख रही थी, नए बेसबॉल के ग्लव्स दिख रहे थे। मेरे पास कड़क नोट देखकर दोस्तों की जलन और तारीफ भी मुझे साफ दिख रही थी। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि जिमी और उसके अमीर दोस्त मुझे कभी भी गरीब नहीं कह सकते थे, परंतु किसी वजह से मैं खामोश खड़ा रहा। हो सकता है कि मेरे दिमाग में गर्मी बढ़ जाने से उसका फ्यूज उड़ गया हो, परंतु मन ही मन में $2 प्रति घंटे का ऑफर मानने के लिए बेताब था। आइसक्रीम पिघल चुकी थी और मेरे हाथ पर वो बह रही थी। आइसक्रीम की डंडी खाली थी और इसके नीचे वैनिला और चॉकलेट के टुकड़े थे जिसके मुझे चींटियां ले रही थी। अमीर डैडी ने हम दोनों बच्चों को देख रहे थे जो आंखें फाड़ कर खाली दिमाग से उन्हें घूर रहे थे। उन्हें मालूम था
कि वे हमारी परीक्षा ले रहे हैं, और वे यह भी जानते थे कि हमारे दिल का एक कोना उस ऑफर को मानने के लिए बेताब हो रहा होगा। वह जानते थे कि हर व्यक्ति की आत्मा का एक हिस्सा कमजोर और ज़रूरतमंद होता है जिसे खरीदा जा सकता है, और वे यह भी जानते थे कि हर व्यक्ति की आत्मा का एक हिस्सा मजबूत और दृढ़ निश्चयी होता है जिसे कभी भी खरीदा नहीं जा सकता। असली सवाल यह था कि इनमें से कौन सा हिस्सा ज़्यादा ताकतवर है। उन्होंने अपनी हजारों लोगों की परीक्षा ली थी। जब वे नौकरी मांगने के लिए आए लोगों का इंटरव्यू लेते थे, वे हर बार आत्माओं की परीक्षा लेते थे। अच्छा, $5 प्रति घंटा। अचानक से मेरे अंदर शांति छा गई। कुछ तो था जो बदल गया। ऑफर बहुत ही बड़ा था और मूर्खतापूर्ण लग रहा था। 1956 में गिने चुने वयस्कों को $5 प्रति घंटे से ज़्यादा मिलता होगा। लालच खत्म हो गया था और इसकी जगह शांति ने ले ली थी। धीमे से मैं अपनी बाई तरफ खड़े माइक की तरफ मुड़ा। उसने भी मेरी तरफ देखा। मेरी आत्मा का जो हिस्सा कमज़ोर और ज़रूरतमंद था वह खामोश हो चुका था। मेरा वह हिस्सा जिसे खरीदा नहीं जा सकता था वह आगे आ चुका था। मेरे दिमाग और आत्मा में पैसे को लेकर इस हुए युद्ध में शांति और विश्वास जीत चुके थे। मैं जानता था कि माइक भी उसी बिंदु पर पहुंच चुका होगा। अच्छा, अमीर डैडी ने धीमे से कहा, ज़्यादातर लोगों की एक कीमत होती है और उनकी कीमत इसके लिए होती है क्योंकि हम सभी में दो भावनाएं होती है, एक डर और लालच। पहले तो पैसे के बिना रहने का डर हमें कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा देता है। इसके बाद जब हमें तनख्वाह मिलती है तो हमें लालच या इच्छा की भावना जाग जाती है। पैसा होने पर हम उन बढ़िया चीज़ों के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं जो उस पैसे से खरीदी जा सकती है। इस तरह हमारी ज़िंदगी का एक पैटर्न बन जाता है। किस तरह का पैटर्न? मैंने पूछा। सुबह जागने पर काम जाने, खर्च करने, सुबह जागने, काम पर जाने, खर्च करने। लोगों की ज़िंदगी हमेशा डर और लालच इन्हीं दो भावनाओं से चलती है। उन्हें अगर ज़्यादा पैसा भी दे तो वे इस पैटर्न पर चलकर अपना खर्च बढ़ा लेंगे। इसी पैटर्न को मैं चूहा दौड़ कहता हूँ। क्या कोई दूसरा रास्ता भी है? माइक ने पूछा। हाँ, अमीर डैडी ने धीमे से कहा, परंतु इसे बहुत कम लोग खोज पाते हैं। और वह रास्ता क्या है? माइक ने पूछा। उसी रास्ते को तुम लोग काम करते हुए और मेरे साथ सीखते हुए खोज लेंगे। मैं यही उम्मीद करता हूँ। इसी कारण से मैंने तुम्हें पैसे देना बंद कर दिया है। इसके बारे में कोई संकेत तो दीजिए, माइक ने कहा। हम लोग मेहनत से काम करते करते थक चुके हैं, खासकर तब जब इसके बदले में हमें कुछ नहीं मिल रहा। पहला कदम तो ये कि तुम लोग सच बोलो, अमीर डैडी ने कहा। हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, मैंने कहा। मैंने कब कहा कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो? मैं तो यह कह रहा हूँ कि सच्ची बात कह देनी चाहिए, अमीर डैडी ने जवाब दिया। किस बारे में? मैंने पूछा। इस बारे में कि तुम लोगों को कैसा लग रहा है। अमीर डैडी ने कहा, तुम्हें यह किसी और से कहने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप से सच बोलो। आपके कहने का मतलब है इस पार्क में मौजूद लोग, अपने लिए काम करने वाले लोग, मिसेस मार्टिन, यह सब ऐसा नहीं करते? मुझे ऐसा ही लगता है, आमिर डैडी ने कहा। इसके बजाय उन्हें हमेशा पैसा नहीं होने का डर सताता रहता है। उस डर का सामना करने के बजाय, सोचने के बजाय ये लोग सिर्फ प्रतिक्रिया करते हैं। इस दौरान वे दिल से काम लेते हैं, दिमाग से नहीं। आमिर डैडी ने अपने सिर पर उंगली ठोकते हुए कहा। फिर उनके हाथ में कुछ पैसे आ जाते हैं और उनमें खुशी और इच्छा की लालच की भावनाएं जाग जाती है, और एक बार फिर वे दिमाग से सोचने की बजाय दिल से सोचने का काम करने लगते हैं। तो वे दिल से यानी कि अपनी भावनाओं से सोचते हैं, माइक ने कहा। बिल्कुल ठीक, आमिर डैडी ने कहा। वे इस बारे में सच नहीं बताते कि उन्हें कैसा लग रहा है। वे अपनी भावना से काम करते हैं और दिमाग से सोचने का कष्ट नहीं उठाते। उन्हें डर लगता है। वे नौकरी करने जाते हैं और आशा करते हैं कि ज़्यादा पैसे आने से उनका डर दूर हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं होता। वहीं पुराना डर उन्हें फिर से सताने लगता है। वे फिर से नौकरी करने आते हैं, फिर आशा करते हैं कि पैसे उनके डर को कम कर देगा, परंतु ऐसा नहीं होता। डर के ही कारण नौकरी के जाल में फंसे रहते हैं। पैसे कमाते हैं, काम करते हैं,
पैसे कमाते हैं और आशा करते हैं कि इस डर से उनका पीछा छूट जाएगा। परंतु हर रोज जब वे उठते हैं तो उनका पुराना डर भी उनके साथ उठता है। वही पुराना डर करोड़ों लोगों को रात भर जगाता है और उनकी रात बहुत चिंता और परेशानी में गुजरती है। इसलिए वे उठते हैं, काम पर जाते हैं, यह आशा करते हैं कि तनख्वाह के चेक से उनके दिल में कुतरने वाले इस डर को वे मौत के घाट उतार देंगे। सच बात तो यह है कि पैसा उनकी जिंदगी को चला रहा है, परंतु वे इसके बारे में कभी भी सच नहीं बोलते। पैसे ने उनकी भावना पर कब्जा किया हुआ है और उनकी आत्माओं पर भी। यह कर कर अमीर डैडी खामोश हो गए ताकि उनके शब्दों में छुपा हुआ संदेश हमारे अंदर चला जाए। माइक और मैंने उनकी बातें सुनी थी, परंतु हम उनका मतलब पूरी तरह से नहीं समझ पाए थे। मुझे अक्सर हैरानी होती थी कि लोगों को ऑफिस जाने की इतनी जल्दी क्यों होती रहती है। उन्हें अपनी नौकरी में खास मज़ा नहीं आता और वे कभी खुश नहीं दिखते। फिर क्या वजह है जो जल्दी ऑफिस जाने के लिए प्रेरित करती थी? जब अमीर डैडी ने देख लिया कि हम जितना समझ सकते थे उतना उन्होंने समझा लिया है, तो उन्होंने आगे कहा, मैं यह चाहता हूँ कि तुम लोग इस जाल से बचो। दरअसल मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता हूँ। मेरा मकसद तुम्हें सिर्फ अमीर बनना सिखाना नहीं है, क्योंकि अमीर बनने से समस्या नहीं सुलझेगी। अमीर बनने से समस्या नहीं सुलझेगी? मैंने आश्चर्य से पूछा। बिल्कुल नहीं, मुझे दूसरी भावना, इच्छा के बारे में अपनी बात पूरी करने दो। कुछ लोग इसे लालच कहते हैं, परंतु मैं इसे इच्छा कहना ज़्यादा पसंद करूँगा। यह बुरा नहीं है कि हम किसी बेहतर या ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा सुखद और रोमांचक चीज़ की इच्छा रखें। लोग इच्छा की वजह से भी पैसे के लिए काम करते हैं। उन्हें सुख के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, क्योंकि वह मानते हैं कि पैसे से सुख खरीदा जा सकता है। परंतु पैसा जो खुशी देता है वह अक्सर पल भर की होती है। उन्हें ज़्यादा खुशी, ज़्यादा आनंद, ज़्यादा आराम, ज़्यादा सुरक्षा हासिल करने के लिए और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। इसलिए वे काम करते हैं और यह सोचते रहते हैं कि पैसा डर और लालच से परेशान उनकी आत्मा को शांत कर देगा, परंतु पैसे यह काम नहीं कर सकता। अमीर होने के बाद भी नहीं? माइक ने पूछा। हाँ, अमीर होने के बाद भी नहीं, अमीर डैडी ने कहा। दरअसल बहुत से अमीर लोग इच्छा के कारण नहीं बल्कि डर के कारण अमीर होते हैं। वे सचमुच सोचते हैं कि दौलत हो तो पैसे न होने का डर, गरीब होने का डर खत्म हो जाता है। इसलिए वे ढेर सारी दौलत जमा कर लेते हैं और तब जाकर उन्हें पता चलता है कि उनका डर और बढ़ गया है। उन्हें अब इसको खोने की चिंता सताने लगती है। मैं ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जो बहुत सा पैसा होने के बाद भी काम में जुटे रहते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनके पास आज करोड़ों की दौलत है, परंतु वे आज उससे भी ज़्यादा चिंतित और परेशान हैं जितने वे अपनी गरीबी के दिनों में थे। उन्हें इस बात का डर है कि अपनी सारी दौलत खो देंगे। अमीर बनने से पहले जो डर उन्हें सताता था वे अमीर बनने के बाद भी और भी बढ़ गए हैं। दरअसल उनकी आत्मा का कमज़ोर और ज़रूरतमंद हिस्सा अब तेजी से चीख रहा है। वह अपने आलीशान बंगलों, शानदार कारों और ऐशो आराम की ज़िंदगी को नहीं खोना चाहते जो पैसे से खरीदी गई है। वह इसी चिंता में झूलते रहते हैं कि अगर वो कंगाल हो गए तो उनके दोस्त क्या कहेंगे। इसी चिंता की वजह से कई लोग न्यूरोटिक और कुंठित हो चुके हैं। हालांकि वह अमीर दिखते हैं और उनके पास पहले से ज़्यादा पैसा है। तो क्या गरीब आदमी ज़्यादा सुखी होता है? मैंने पूछा। नहीं, मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होता, अमीर डैडी ने जवाब दिया। पैसे से दूर रहना भी उतना ही बड़ा पागलपन है जितना कि उससे पीछे भागना। उसी समय कस्बे का एक पागल आदमी हमारी मेज के पास से गुजरा और कूड़ेदान के पास रुककर उसमें से कुछ ढूंढने लगा, जैसे उसे किसी ने समझाकर भेजा हो। चर्चा के इस मोड़ पर हम तीनों उसकी हरकतों को दिलचस्पी के साथ देख रहे थे, जबकि इससे पहले हमने उसे नज़रअंदाज कर लिया होता। अमीर डैडी ने अपने पर्स में से $1 निकाला और उस पागल बूढ़े के पास आने के लिए कहा। पैसे देखते ही वह तत्काल चला आया। उसने पैसे के लिए और अमीर डैडी को ढेर सारी दुआएं दी और अपनी अच्छी किस्मत पर खुश होकर वो वहाँ से जल्दी से चला गया।
इसमें और मेरे ज़्यादातर कर्मचारी में बहुत अंतर नहीं है। अमीर डैडी ने कहा, मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिलता हूँ जो कहते हैं, अरे मुझे पैसों में कोई रुचि नहीं है, फिर भी वे हर रोज 8 घंटे की नौकरी पर आते हैं। यह तो सच्चाई को नकारना है। अगर उन्हें पैसों में रुचि नहीं है तो वे नौकरी पर क्यों जाते हैं? इस तरह का चिंतन पागलपन का चिंतन है। उस कंजूसी भरे चिंतन से भी ज्यादा पागलपन का जिसमें कोई आदमी पैसे पर कुंडली मारकर बैठ जाता है। जब मैंने वहाँ अपने अमीर डैडी की बात सुन रहा था तब मेरे दिमाग में ये ख्याल आ रहा था कि मेरे गरीब डैडी 1000 बार ये कह चुके होंगे, मुझे पैसे में कोई रुचि नहीं है। वह ऐसा अक्सर कहा करते थे। वह खुद की असली भावनाओं को छुपाने के लिए हमेशा यह भी कहा करते थे, मैं इसलिए काम करता हूँ क्योंकि मुझे अपना काम बहुत पसंद है। तो हमें क्या करना चाहिए? मैंने पूछा। यही कि हम पैसे के लिए काम नहीं करें जब तक कि हमारे मन से डर और लालच की भावनाएं पूरी तरह से न निकल जाए। नहीं, उसमें तो बहुत समय बर्बाद हो जाएगा, अमीर डैडी ने कहा। भावनाओं के कारण ही तो हम इंसान हैं। इन्हीं कारणों से हमारी हस्ती है। भावना शब्द का मतलब है चलायमान ऊर्जा। अपनी भावनाओं के बारे में ईमानदार रहो और अपने दिमाग और भावनाओं का इस्तेमाल अपने समर्थन में करो, न कि अपने विरोध में। आहा, माइक ने कहा। अगर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई तो इस बारे में चिंता मत करो। आगे आने वाले सालों में तुम्हें इसका मतलब समझ में आएगा। अपनी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करने के बजाय उनका विश्लेषण करने की कोशिश करो। ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते कि वे दिमाग से सोचने के बजाय अपने दिल की भावनाओं से सोचते हैं। आपकी भावनाएं तो आपकी रहेंगी, परंतु आपको अपने दिमाग से भी सोचना आना चाहिए, क्योंकि दिमाग को सोचने के लिए ही बनाया गया है। क्या आप मुझे इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? मैंने पूछा। क्यों नहीं, अमीर डैडी ने जवाब दिया। जब कोई आदमी कहता है मुझे नौकरी खोजने की ज़रूरत है तो इस बात की बहुत संभावना है कि उसकी भावनाएं फैसला कर रही है। इसका विचार का असली कारण पैसा न होने का डर है, परंतु अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए लोगों को पैसे की ज़रूरत तो पड़ती ही है, मैंने कहा। बिल्कुल पड़ती है, अमीर डैडी ने मुस्कुराए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उनके डर के कारण उनके मन में ये विचार आता है। मैं समझ नहीं पाया, माइक ने कहा। अमीर डैडी ने कहा, अगर आपके मन में पैसे की कमी या डर जाग जाए तो तत्काल नौकरी ढूंढने के लिए दौड़ मत लगाइए ताकि कुछ रुपयों के सहारे उस डर को मार दिया जाए। इसके बजाय आप खुद से ये सवाल कीजिए, क्या लंबे समय में इस डर का सबसे बढ़िया इलाज नौकरी है? मेरे ख्याल से इसका जवाब नहीं होता है, खासकर जब आप किसी आदमी की पूरी जिंदगी को देखते हैं। नौकरी दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान है। परंतु मेरे डैडी हमेशा कहा करते थे, स्कूल में पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ ताकि तुम्हें एक सुरक्षित और अच्छी नौकरी मिल सके। मैंने हड़बड़ी में बोल ही दिया। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि वे ऐसा क्यों करते थे, अमीर डैडी ने मुस्कुराकर कहा। ज़्यादातर लोग ऐसी ही सलाह देते हैं और ज़्यादातर लोगों के लिए यह कहना अच्छा विचार होता है, परंतु लोगों की इस सलाह के पीछे भी डर छुपा रहता है। आपका यह मतलब है कि मेरे डैडी ऐसा इसके लिए कहते हैं क्योंकि वे डरे हुए हैं? हाँ, अमीर डैडी ने कहा, वे घबराए हुए हैं कि शायद तुम पैसा नहीं कमा पाओगे और समाज में फिट नहीं हो पाओगे। मुझे गलत मत समझना, वे तुम्हें प्यार करते हैं और तुम्हारा भला ही चाहते हैं, और मैं सोचता हूँ कि उनका डर सही भी है। शिक्षा और नौकरी महत्वपूर्ण है, परंतु इससे डर का इलाज नहीं होगा। वही डर जो लोगों को सुबह उठकर रुपए कमाने के लिए प्रेरित करता है, उसी डर के कारण वे तुम्हारे स्कूल में जाने पर इतना जोर देते हैं। तो आपकी सलाह क्या है? मैंने पूछा। मैं यह चाहता हूँ कि तुम्हें पैसे की ताकत पर काबू पाना सिखाऊं। पैसे का डर तुम्हारे दिमाग से निकल जाना चाहिए और यह स्कूल में नहीं सिखाया जाता। अगर तुम इसे नहीं सीखोगे तो तुम पैसे के गुलाम बनकर रह जाओगे। अब उनकी बातें मेरी समझ में आ रही थी। वे हमारे विचारों को ज़्यादा व्यापक बनाना चाहते थे। वे चाहते थे कि जो मिसेज मार्टिन नहीं देख सकती, उनके कर्मचारी नहीं देख सकते या मेरे डैडी तक नहीं देख सकते, वह देखने की योग्यता हम में आ जाए। उन्होंने जो उदाहरण दिए थे वे उस समय कठोर जरूर लग रहे थे, लेकिन मैं उन्हें कभी भी नहीं भूला। मेरा नज़रिया उस दिन बहुत बड़ा हो गया था। अब मैं उस जाल को देख सकता था
जो ज़्यादातर लोगों के सामने बिछा होता है। देखो, आखिरकार हम सभी लोग कर्मचारी हैं, हम केवल अलग अलग स्तरों पर काम करते हैं। अमीर डैडी ने कहा, मैं तुम लोगों से बस यही चाहता हूँ कि तुम लोग इस जाल से बचे रहो। डर और लालच, इन दो फंदों से बनने वाले जाल से, इनका इस्तेमाल अपने समर्थन में करो, अपने विरोध में नहीं। मैं तुम लोगों को यही सिखाना चाहता हूँ। मैं तुम लोगों को यह नहीं सिखाना चाहता कि ढेर सारा पैसा कैसे इकट्ठा किया जाए। उससे डर या लालच को नहीं जीता जा सकता। अध्याय 5 यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अध्याय 6 के लिए स्क्रीन पर क्लिक कर सकते हैं, या तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको फुल ऑडियो बुक सुननी है तो आप चैनल के वीडियो सेक्शन में विज़िट कर सकते हैं। धन्यवाद।